Good morning, all of you. Good morning, sir. Welcome to PICS, Prince Institute of Computer Science. Hi, I'm Arif, your faculty head, teacher and trainer. प्रिंस इंस्टीट्यूट की ओर से मैं प्रिंस इंस्टीट्यूट का रिप्रेजेंटेटिव आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं भेंट करता हूं। भेंट इन द सेंस की भेंट सिर्फ वही नहीं होती जो आप उपहार स्वरूप किसी को देते हो। भेंट वो भी होती है जिसमें एक ऐसी सीख जिसमें आपके जीवन में काफी निर्णायक मोड़ आते हैं, कई सारे बदलाव परिवर्तन की ओर, क्योंकि परिवर्तन ही परिणाम देगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। मैं आशा भी करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, मेरा सपना है राम रहीम का, आप एक भी पा रहे होते हैं, ठीक है, कि मेरा मानना है कि हम सब एक बने, एक से सबका नाता, है ना। हम सब एक बने, एक से सबका नाता। और साईं बाबा ने भी बात कही थी, सबका मालिक एक है ना। और एक स्लोगन हम लोग पढ़ते हैं, है ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, है ना। कि कई सारे नाम है, नदियां एक घाट बहु तेरे, एक नदी उसकी बहुत सारे घाट। एग्जाम्पल बनारस, एक घाट है वहां पे, नंबर ऑफ बहुत सारे सेवरल घाट है। और सभी घाट पे ऐसा तो नहीं गंगा माँ या गंगा नदी जो है वो अलग अलग नजर से देखती किसी श्रद्धालु को, नहीं, वो तो सबके पाप धोती है। हाँ, तो कहने का सेंस बस इतना सा है कि होली के इस पावन अवसर पे हम आपको शुभकामनाओं सहित ये विचारधारा देने की कोशिश करते हैं कि हम जिस मानसिकता वाले समाज में रहते हैं वो दोहरी मानसिकता का शिकार है। वो समाज दोहरी मानसिकता का शिकार है और इस मानसिकता से बाहर आने के लिए हमको अपनी मानसिकता ठीक करनी होगी। और मानसिकता ठीक करने का बस एक ही मार्ग है, शिक्षा। शिक्षा सबको समानता देती है। शिक्षा कभी नहीं पूछती कि आप किस जात, किस धर्म या किस घर से, किस सोसाइटी से आप आते हैं। वो बस पूछती है पढ़ने आए हो, टाइम पास करने आए हो, ये पूछती है। वो कैसे पूछती है? परीक्षा लेकर के। हर कदम एक परीक्षा ही तो है आपके लिए। और ये मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा आपको, ये मैं बस इतना सजेस्ट कर रहा हूँ। और मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ कि मैं ये नहीं शो ऑफ करता या ये कोशिश करता हूँ कि हाँ मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन हाँ मैं हर दिन ये कोशिश करता हूँ कि आज जो मैंने जाना है, जो मैंने सीखा है, वो औरों तक फैलाया जाए, औरों तक पहुंचाया जाए। क्योंकि ज्ञान, जानकारी, स्वभाव अगर अपने तक सीमित रखते हैं तो घटता है, बांटते हैं तो बढ़ता है। ये एक ऐसा धन है, दुनिया का हर धन बांटने से घट जाता है, ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा धन होता है जिसको जितना बांटेंगे उतना ग्रो करेगा। समझ रहे मेरी बात? तो सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं, सबसे आसान जो बात है वो ये है कि कल होलिका दहन होगी हमारे इस देश में, भारत देश में, हिंदुस्तान में। होलिका दहन पर मैं ये आशा करता हूँ और ये कामना करता हूँ उस ईश्वर से भी और इस समाज से भी, है ना, ईश्वर रूपी मानव समाज से भी। अब आप कहोगे से ईश्वर रूपी मानव समाज का मतलब क्या? मैंने एक लाइन पढ़ी थी बचपन में कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। अगर आप इंसान की सेवा कर पा रहे हैं, जो जमीन पर दिखाई दे रहा है, जो आपके पास है, आपके इर्द गिर्द है, तो आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि जो दिख रहा है उसकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो जो दिखता है उसकी सेवा कैसे करेंगे आप, उसकी आराधना कैसे करेंगे? तो इन शॉर्ट यही है, धरती पे अगर कोई भगवान है तो आपके माता पिता है, गॉड, आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स, उनकी कदर करिए, उनकी इज्जत करिए। पहले अपने आसपास अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेंबर्स के, अपने रिश्तेदारों की मदद करिए। उसके बाद जाकर के कहीं आप थोड़ा सोशल वर्क को, कहीं जाके थोड़ा सा किसी एनजीओ वगैरह से जुड़े। पहले परिवार, उसका एक मैं लाइन बता दूं, हमारे धर्म में ये बात कही गई है कि मस्जिद में दिया जलाने से पहले अपने घर को रोशन करिए, क्योंकि घर ही मंदिर है, घर ही मस्जिद है, घर ही आपका गुरुद्वारा है। घर में अंधेरा करके देसी घी का दिया अगर आप मंदिर मस्जिद में जला रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, और घर में लोग कपड़ा नहीं पहन रहे हैं, त्योहार नहीं मना रहे हैं पैसों की किल्लत की वजह से, तो व्यर्थ है आपका दान पुण्य। कहते हैं जो लोग शादी ब्याह करके पहाड़ों पे चले जाते हैं कि भगवान की खोज में निकल रहे हैं, परिवार को इसे मिलता छोड़ करके, उनका संन्यास, उनका तपस्या जायज नहीं है किसी भी धर्म में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। क्योंकि आपने परिवार बनाया, रिलेशनशिप बनाए, बच्चे हुए आपके, और आप कह रहे हैं कि हम परिवार को छोड़ करके हम जा रहे हैं पहाड़ों पर तपस्या आराधना के लिए। भगवान खुश होगा? भगवान ने 4 पेट दिए पालने को, आप उनको छोड़ करके आप जा रहे हो तपस्या करने, कहाँ आपको फल मिलने वाला है? ब्रह्मचर्य का निर्वाह करते, शादी ना करते, अपने जीवन से आप अपना मतलब रखते, उसके बाद जाके तपस्या करते। भीष्म पितामह ने भी किया था आजीवन, और तभी उनके पिता महाराज शांतनु ने उनको वरदान दिया
कि तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान, जब तक तुम चाहोगे तो तुम्हारी मौत नहीं होगी। तो हमें ये समझना पड़ेगा, बिना कुछ किए कुछ मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सारा जीवन हस्तिनापुर की गद्दी का मैं दास बन के व्यतीत करूंगा और ब्रह्मचर्य का निर्वाह करूंगा। मैं घर नहीं बसाऊंगा ताकि मेरे बच्चे हो और कुर्सी की लड़े, गद्दी की लड़े। इसको बोलते हैं सैक्रिफाइस, बलिदान। समझ रहे हैं आप? तो इसको आपको समझना पड़ेगा। कोई भी चीजें इतनी आसानी से नहीं बनती, नाम एक दिन में नहीं बनता है। इसी तरीके को फॉलो करके होलिका दहन पे हम ये सब कामना और आशा करते हैं कि ऊपर वाला हम सब के मनों से होलिका दहन की आग में नफरतों को जलाए, सारी परेशानियों को आग लगाए, सारी तकलीफों को नस्तो नाबूद कर दे, मिटा दे होलिका दहन के इस पावन अवसर पे। यही आपके टीचर, आपके ट्रेनर आरिफ की कामना है, आशा है, और आप सबकी भी यही आशा और कामना होनी चाहिए। सभी दुख, सभी तकलीफों को, सभी नफरतों को इस होलिका दहन में हम जलाएं और हम एक होकर के दूसरे के काम आए। जिंदगी मिली है दूसरों के काम आने के लिए, ठीक है। एक लाइन इस पर मुझे याद आ गया, मैं बोल दे रहा हूँ, चूंकि अब फेस्टिव सीजन है, एक लाइन बोल दे रहा हूँ कि नेकी का बदला बदी में मिले, मेरी कमाई क्या है, इस मुकाम पर आकर मैंने जाना है कि अच्छा होने में बुरा ही क्या है ना। अगर आप नेकी ये लोग करते हो तो उसका बदला आपको किस पे मिलेगा? बदी में मिलेगा कि हाँ चलो ठीक है, नेकी का दरिया में डाल, मीन्स अच्छाई की तो आप ढिंडोरा मत पीटो कि मैंने अच्छाई की, उसका बदला आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से आ जाएगा। और इस लेवल पे जब तुम आ जाओगे, इस मुकाम पे जब तुम आ जाओगे, तो तुमको समझ आ जाएगा कि यार अच्छा होने में, अच्छा बनने में आखिर बुरा क्या है, अच्छा ही तो है, कुछ अच्छा ही हम करते हैं। तो इस चीज को लेकर के, इस माइंडसेट के साथ आप चलिए, अच्छा करिए। आपके साथ अच्छा ना भी हो तो सोचिएगा किसी अच्छे के लिए अच्छा नहीं हुआ होगा, है ना। किसी बड़े कार्य, किसी महान उद्देश्य के लिए आप इस दुनिया में। और ना कोरोना में कितने अच्छे लोग चले गए, अच्छे इन द सेंस जो अपने आप को पैसे से अच्छा समझ रहे थे, है ना, प्रॉपर्टी में, बाहुबल में, साम्राज्य में, अच्छे जो अपने आप को अच्छा समझ रहे थे, वो चले गए। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो चीज मारी जा सकती है वो मॉर्टल है, लेकिन जो चीज अमर है वो इमॉर्टल है। तो इमॉर्टल बनना होगा। इमॉर्टल 2 ही 3 चीजें हैं, आपका व्यक्तित्व, ठीक है, आपकी आत्मा, आपका आचरण, आपका बिहेवियर और आपके कर्म। जो आप करके जाते हो वो चीजें पीछे रह जाती है। तो उस चीज को, उस पे आप कंट्रोल करो। लोग यहाँ पे फोन, गाड़ी, ये वो खरीदने के चक्कर में, मैं मानता हूँ कि आपका सबसे बड़ा जो वेल्थ है, जो आपकी कह सकते हैं हैसियत है, वो आपकी हेल्थ है, आपका स्वास्थ्य है, शरीर, बॉडी। अगर आप फिटनेस रखते हैं, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, तो इट डजंट मीन कि आप क्या कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहे जितना भी खाना खा लीजिए, जितना भी ड्राई फ्रूट आप खा लीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना पैसा आप खर्च करिए, शरीर पे ही तो खर्च कर रहे हैं, और यही शरीर आपको लाइफ लॉन्ग आपकी मदद करेगा। अकाउंट में 5 करोड़ रुपया है और आपको टीबी है, कैंसर है, डायबिटीज है, थायराइड है, नाइट ब्लाइंडनेस है, तो क्या मतलब उस पैसे को यूज है? उस पैसे का आपके फालतू जो भी आपके इर्द गिर्द वाले लोग हैं वही कमाए, वही फायदा उठाएंगे आपका, है ना। अरे भैया एडमिट है, चल चलो साथ में, बाबू चल चलो, फिर पैसा पकड़ो, चलो साथ में, नंबर लगवा के आ चलो, ये करवा के। तो शॉर्ट में बस इतना समझो, त्योहार के बारे में ये बात नहीं है, मैंने बात बोल दी। हम लोग पढ़ लेते थोड़ा सा कि हमें क्या देखना, क्या समझना है। नंबर सिस्टम हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नंबर सिस्टम मैथ में पढ़ाया गया था हम लोगों को। इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, 1, 10, 100,000, 10,000 पढ़े आप लोग? यस सर, नो? ठीक है, कुछ भी नहीं करना, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे नंबर सिस्टम क्या कह रहा है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ 1 and 0। कंप्यूटर हमारा 1 और 0 को समझता है नंबर सिस्टम में, जिसको हम लोग बाइनरी डिजिट्स यानी कि बिट्स भी कहते हैं। बाइनरी डिजिट्स यानी कि बिट्स भी कहते हैं, जिसको मैं बता दूं। अब किसी ने मुझसे पूछा सर ये लेवलिंग आपने क्यों कर रखी है, ये सीढ़ियां क्यों बना रखी है, तो मैं इसको इलैबोरेट कर दूं आपके सामने। देखिए, क्योंकि उसको वो MLL यानी कि मशीन, एग्जैक्टली मशीन लेवल, लॉक कर दीजिए थोड़ा, मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इसके बाद अगला जो स्टेप है हमारे पास, इसका मतलब क्या? LLL यानी कि एग्जैक्टली लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया, मैंने स्टेप्स क्यों बनाए थे, ठीक है। इसको आप मशीन यानी कि ग्राउंड लेवल पे, तो लो लेवल मशीन लेवल लैंग्वेज हो गया, और ये आपका लो लेवल लैंग्वेज के नाम से भी आप
जानते, कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक नहीं। होता क्या है देखिए, 1 और 0, 1 मतलब ऑन, 0 मतलब ऑफ। कंपनी विशेषता कहती है कि हमारे जो कंप्यूटर्स है वो कोडेड है 1 और 0 पे। अगर आप 1 दोगे तो वो ऑन हो जाएगा, 0 दोगे तो वो ऑफ हो जाएगा। पूरी दुनिया इसी पर है। स्विच आप दबाते हो, उस पर कहीं ना कहीं 1 ऐसे लाइन खींची रहती है। जो पानी केटल आता है, हॉट केटल गर्म करने वाला, उस पर आप देखना, उस पर 1 और 0 बना होता है। एक ही स्विच पे आप 1 दबाते हो ऑन होता है, 0 दबाते हो तो ऑफ हो जाता है, पावर कट। इसका यही मतलब है, और कोई इसमें बहुत डीप लाइन जरूरत है नहीं, बिकॉज कोई मतलब है नहीं। The number system is classified in 4 ways. इस नंबर सिस्टम को वर्गीकृत किया गया है 4 तरीकों में, 4 रास्तों में। कैसे? पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या है? नाम नहीं काम छिपा, बचपन में याद करिए। ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये रफ वर्क है, ठीक है, कोई स्टेप नहीं है। रफ वर्क का मतलब सुनिए, आपसे कहा है डेसिमल। डेसिमल याद है आपको? आप कोई नंबर ले रहे हो 45 दे रहे हो और 9 को यहाँ पे लेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो? और आपने कहा कि 5 से 9 घटाओ, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। कैरी लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा? ओवरलोड। ओवरलोड लेते हैं, ओवरलोड लेंगे, 4 का ओवरलोड होगा, 4 क्या हो जाएगा? ऑफलोड। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो 4 ने 1 दिया, 4 ने 1 दिया, बट ये 15 हो गया। कैसे? पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10। कैसे? वो नंबर 0 to 9 लेके जा रहा है, क्या कर रहा है? तभी तो 10 होगा। उसके पास खुद 5 है, खुद का 5 है उसके पास, बगल से 1 नहीं, बगल से 10 लेके जा रहा है। क्या लेके जा रहा है? उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 10। आप लोग कल ही पढ़े 1 10, तो बगल में लेके गए 10, तो 5 + 10 या 10 + 5 क्या बन गया? 15। और 15 में से 9 दिया तो कितना आएगा? 6। और यहाँ तो 1 दे दिया, इसने तो 1 ही दिया ना, वो तो प्लेस वैल्यू का कमाल है। उसने 1 दिया तो यहाँ से क्या होगा? 3। हाँ, आंसर आया कि नहीं आया? इसीलिए इसको डेसिमल कहा गया। इट कैरीज एंड इट कंटेन्स 0 to 9, 0 to 9 है ना। और इसका ये क्या? बेस। बेस का मतलब होता है पापा। ये क्या होगा? पापा का मतलब आधार। आधार क्या? परिवार का आधार तो पापा ही है ना। नहीं नहीं, मम्मी ने पैदा किया, बिल्कुल, बस इनका रीजन, इनका कॉज फादर है आपके। क्या है? तो परिवार ही क्या है? फादर से शुरुआत है उसकी, ठीक है। आपकी शुरुआत माँ से है, परिवार की शुरुआत फादर से। तो इसका बेस 10 यानी कि सबसे बड़े बेस में है। जो बेस होगा कभी भी वैल्यू उससे ज्यादा नहीं होगी, उसके बराबर नहीं होगी, हमेशा उससे कम होगी। एक स्टेप क्या होगी? एक स्टेप क्या होगी? कम होगी। 0 to 9 कंटेन करे। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम, नाम में ही काम छिपा। बचपन में पढ़े थे हम लोग, हाँ, हेप्टा, सेप्टा, ऑक्टा, नहीं पढ़े थे क्या? हेक्सागन, क्या बात करो, सिमेट्री में, लाइन्स में, एंगल शेप में नहीं पढ़े थे? ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 to 7 कैरी करता है, कोई इशू नहीं, आई अंडरस्टैंड। 0 to 7 मैंने लिखा नहीं बिकॉज आपको पता होना चाहिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। बेस क्या हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 8 है तो क्या है? उसके अंदर नंबर कम होगा, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1, तो बेस क्या हो गया? 2। तो बाइनरी का बेस कितना है? 2। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या? 0 से लेकर 9 तक तो कॉमन है। 10 पे A क्यों बना? क्योंकि 10 होगा ही नहीं इसके आगे, 11 होगा ही नहीं, 12 होगा ही नहीं, 13 होगा ही नहीं, है 15 तक। लेकिन A for 10, B for 11, C for 12, D for 13, E for 14 और F for 15। और बेस कितना है? 16। समझ गए आप लोग? तो ऐसे काउंट करते हैं आप लोग नंबर सेट कैरेक्टर से। फिर लोग पढ़ेंगे ASCII क्या होता है। व्हाट इज ASCII? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो आपका कंप्यूटर समझता है, जिसकी बेस वैल्यू कुछ ऐसी होती है कि क्यों कीबोर्ड में सारे अक्षर कैपिटल ही क्यों होते हैं? व्हाई? कल आप why and what पे काम करोगे। why, what is the reason behind that? क्यों A, B, C, D कैपिटल नहीं होते? और क्या इसकी ASCII की नंबर वैल्यू बड़ी होती, कम होती? बिल्कुल नहीं। ये जो कैपिटल A है वो स्मॉल a से छोटा है। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। कैपिटल A स्मॉल a से छोटा है क्योंकि आपको स्मॉल a दबाने के लिए शिफ्ट दबाना पड़ता है। शिफ्ट दबा के अगर आप A, B दबाते हो तो स्मॉल पे रिप्रेजेंट होता है वैल्यू, और कैपिटल के लिए बस खाली ऐसे टाइप करते कैपिटल वैल्यू आती है। क्यों? ये मैं कल बताऊंगा, और इसके साथ हम ASCII पढ़ेंगे, समझेंगे, और इस पे हम लोग सारे के सारे इक्वेशन सॉल्व भी करेंगे। तो आज के बस इतना काफी। थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर।